अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। जी विद्यार्थीगणों, नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन? अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। और वो क्या है? फर्स्ट रिजल्ट, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होते हैं? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट बुकलेट जरूर पढ़िएगा, जैसे उसमें मैंने ऐसी चीजें लिखी है, इसे वर्ग सम आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, इसे आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। ये जो ऐसे ऐसे जो होती है ना प्रॉपर्टीज, जो आपको लगे कि मुझे मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, जब 99% जैसे इसको ये कहते हैं ऐसा कुछ, ठीक है ना? बुकलेट एक बार आंखों से जरूर निकालना, समझ रहे हो मैंने आपको क्या बोला हुआ है? बार बार बोल रहा हूं, बुकलेट को एक बार आंखों से जरूर निकालना। और यही रिजल्ट नंबर 2, यदि ए बी सी %99 तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ऐसा कुछ लिखा हो मैंने कभी, 3 समुच्चय हैं और बुकलेट में कोई भी त्रुटि लगे तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। 1-1 का प्लस, 2-2 का माइनस, 3-3 का प्लस, यानी मैं कहना चाहता हूं व्यापक रूप से अगर आप A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन यूनियन AN कर दो तो क्या होगा? पहले 1-1 का प्लस, फिर 2-2 का माइनस, ऐसे, फिर 3-3 का प्लस, 4-4 का माइनस, 5-5 का प्लस, 6-6 का माइनस, 7-7 का प्लस, 8-8 का माइनस, लाइक दिस। वो क्या करते हैं पहले ऐसा, ए और बी के यूनियन में कितने एलिमेंट है? पहले कहते हैं ए के एलिमेंट गिन लो, फिर कहते हैं बी के एलिमेंट गिन लो, फिर कहते हैं ओ यार इंटरसेक्शन वाला तो 2 बार जुड़ गया, चलो हटा दो। 3 वाले में ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट है? पहले कहते हैं ए के एलिमेंट गिन लो भाई, फिर कहते हो बी के एलिमेंट गिन लो, फिर कहते हैं यार ये तो 2 बार हो गया, हटाना पड़ेगा, तो हटा देते हैं। फिर कहते हैं सी के एलिमेंट गिन लो, फिर कहते हो इनमें भी कॉमन वाला 2 बार जुड़ गया, तो ऐसे ऐसे करके एक एक करके हटाते रहते हैं। फिर एक बार कहते हैं कि ओह ये तो ज्यादा हट गया, तो फिर प्लस करते हैं। ये काम होता है, मतलब पहले इसके एलिमेंट जोड़ते हैं, इसके एलिमेंट जुड़ते हैं, तो कोई चीज होती है 2 बार जुड़ जाती है, उसको फिर हटाया जाता है। ये काम होता है प्रिंसिपल इंक्लूजन एक्सक्लूजन में। बट अपने को 3 तक ही मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहता है, 3 के आगे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? ये फॉर्मूला आपने खूब देखा होगा। जी जी सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का डाटा लिख दीजिए, इस क्वेश्चन का डाटा लिख दीजिए, क्योंकि अब इतना क्वेश्चन बड़ा मेरे लिए बोलना संभव नहीं था।
चेन्नई में किसी कॉलेज के विद्यार्थियों का भाषा सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि 900 विद्यार्थी अंग्रेजी आखिरी में लिखा है जानते हैं। इंग्लिश जानने, एक बार साइड करो थोड़ा, सिर्फ अपने को मुद्दे वाली बातें करनी है। और मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, हाँ थोड़ा साइड करो, बड़ा कर दो, कोई बात नहीं, थोड़ा साइड कर दो, हाँ साइड करके बड़ा कर दो। स्टूडेंट, मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से, सिर्फ 2 मिनट, कभी कभी टीचर को भी सुन लेना चाहिए। अगर आपको बोला जाए किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं तो वो आपका हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। इतने बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, इतने बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, इतने बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं। जब तक आपको यह ना बोला जाए, अगर एक्चुअल सही क्वेश्चन की बात करूं कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ता है, तब तक यूनियन और इसका बराबर होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर उन्होंने बोला जाए एक कक्षा में या एक स्कूल में 100 बच्चे हैं तो ये आपका पूरा डाटा हो गया है, सार्वत्रिक समुच्चय। अब वो उसने आगे बोला है कितने बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, कितने फिजिक्स पढ़ते हैं, कितने केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और अब उन्होंने बोल दिया प्रत्येक बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ता है, तब इस बात की गारंटी हुई कि यूनियन कितना हुआ, 100 बच्चा ही हो गया। एक स्कूल में 100 बच्चा है और हर बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ता है, तो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने लोग हुए, 100 ही तो हुए। इस बात को समझिए, क्योंकि हो सकता है कि एक स्कूल में 100 बच्चा है, इतने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, इतने क्रिकेट खेलते हैं, इतने हॉकी खेलते हैं, और कुछ बच्चे हो सकते हैं कुछ भी ना खेलते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो सार्वत्रिक समुच्चय क्वेश्चन में ऐसे दे देंगे, अगर बोलेंगे एक कक्षा में इतने बच्चे हैं सार्वत्रिक, प्रत्येक बच्चा कम से कम, अगर एक्चुअल क्वेश्चन सही तरीके से लिखा जाए तो प्रत्येक बच्चा कम से कम एक खेल खेलता है, तो वो जो 100 का 100 बच्चा है वो एक कम से कम एक गेम खेलता है, तो ये भी 100 हो जाएगा। मैं एक बार स्टार्ट करता हूं। मैं जब तक ये डाटा है तो मैं थोड़ा इस साइड ही लिख देता हूं ताकि आपको दिखे। 900 विद्यार्थी अंग्रेजी जानते हैं। ई का मतलब मैं मान रहा हूं कि इंग्लिश जानने वाले, इंग्लिश। 1200 तमिल का मतलब टी और एच का मतलब हिंदी, समझ जाओगे ना इतना? तो क्या लिखा है, अंग्रेजी जानने वाले 900। जो इंग्लिश जानते हैं वो है 900 बच्चे, तमिल जानने वाले 1200 बच्चे, हिंदी जानने वाले 750 बच्चे, साढ़े 400 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी भी जानते हैं तथा एंड तमिल भी, जो अंग्रेजी भी जानते हैं एंड तमिल भी जानते हैं, वो है 450 बच्चे। ध्यान से समझिए। 300 विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं एंड हिंदी भी जानते हैं, एंड इंटरसेक्शन, जो इंग्लिश भी जानते हो एंड हिंदी भी जानते हो, ऐसे बच्चे 300। आगे क्या लिखा है, 200 विद्यार्थी तमिल और हिंदी का ज्ञान रखते हैं, जो तमिल भी जानते हैं एंड हिंदी भी जानते हैं, ऐसे बच्चे इन्होंने 200 बोला है। 150 विद्यार्थी तीनों भाषाओं को जानते हैं, और अगर मैं तीनों भाषाएं लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं मैं तीनों भाषाएं जानता हूं, मतलब मैं हिंदी भी जानता हूं एंड इंग्लिश भी जानता हूं एंड तमिल भी जानता हूं। जो ये तीनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले लोग हो गए 150। अब आपसे पूछा बताइए कि कितने विद्यार्थी आपको दिया है, बताइए कितने विद्यार्थी केवल हिंदी जानते हैं। अब आप अपने पे ही लेके चलो कि अगर मैं केवल हिंदी जानता हूं, अगर मैं बोलता हूं मैं केवल हिंदी जानता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं हिंदी जानता हूं एंड अंग्रेजी नहीं जानता। अगर मैं ऐसा लिख देता, इसका मतलब मैं हिंदी जानता हूं। जैसे मैं बोलूं मेरे घर में टीवी है, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं, क्या पता मेरे घर फ्रिज भी हो, क्या पता मेरे घर वॉशिंग मशीन भी हो।
अगर मैं कहूं मेरे घर केवल टीवी है, इसका मतलब मेरे घर टीवी है एंड फ्रिज नहीं है एंड वॉशिंग मशीन नहीं है। गॉट माई पॉइंट? मैं यहां कह रहा हूं केवल हिंदी। कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी जानते हैं? अगर मैं लिख रहा हूं केवल हिंदी, इसका मतलब जो हिंदी जानते हैं एंड तमिल नहीं जानते एंड इंग्लिश नहीं जानते। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही तो होता था, ए नहीं। हाँ मित, अगर मैं कह रहा हूं मैं केवल हिंदी जानता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी जानता हूं एंड तमिल नहीं जानता एंड अंग्रेजी नहीं जानता, एंड हिंदी जानता हूं एंड तमिल नहीं एंड इंग्लिश नहीं। और मुझे तो रॉन्ग तरीका जो हमेशा सही आंसर देगा, हिंदी जानता हूं एंड तमिल नहीं जानता एंड इंग्लिश नहीं जानता। तो 1 माइनस ई माइनस टी प्लस टीई। लीजिए, थोड़ी जगह है लिखने की, थोड़ा एक बार और छोटा कर दो अब इसे। तो ये देखिए फॉर्मूला बना, एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, नीचे छोटा कर दो, एन ऑफ एच टी ई मतलब एच इंटरसेक्शन। ये तो आपके लिए इंटरसेक्शन लिख रहा हूं, वरना तो मैं यहीं से पकड़ सकता था बात को। अब आप देख लो एन ऑफ एच क्या दिया हुआ है। अब तो क्वेश्चन पे आ जाओ, 750। ये फायदा कब देता है मुझे? 300 एच टी 200 एच टी ई 150, 400 आंसर। सिंगल चीज पूछी हो ना तो मैं वेन डायग्राम की जगह इसको फॉलो कर लेता हूं। 4-5 चीजें पूछी है अब वेन डायग्राम से भी जा सकते हैं, मैं तो इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। अब अच्छा, कम से कम एक भाषा, अब आप क्या जानते हैं कम से कम एक भाषा का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं मैं कम से कम एक, और मैंने कहा था कम से कम एक का मतलब होता है यूनियन। कम से कम एक का मतलब होता है यूनियन, कुछ भी नहीं सोचना है। कम से कम एक का मतलब होता है यूनियन। कम से कम एक का मतलब होता है यूनियन। अगला, अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा तमिल और हिंदी में से केवल एक परंतु दोनों नहीं। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, सिर्फ आपको क्वेश्चन जो लिखा हुआ है अगर वो समझ गए तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा किंतु दोनों नहीं। अगर मैं बोलूं वो सारे बच्चे उठा लो जो अंग्रेजी और एक और भाषा जानते हैं किंतु दोनों नहीं जानते। अगर मैं कहूं अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? जो भी बच्चा मैं उठा रहा हूं, अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा किंतु दोनों नहीं, यानी अंग्रेजी जानता होगा एंड हिंदी जानता होगा एंड तमिल नहीं, या फिर अंग्रेजी जानता होगा तमिल जानता होगा एंड हिंदी नहीं। अगर आप खुद सोच के देखिए, आपने स्कूल में से बच्चा उठाना है जो अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा जानता हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ये कहोगे जो अंग्रेजी जानता हो एंड हिंदी जानता हो एंड तमिल नहीं, वो बच्चे गिन लिए, प्लस और कौन से बच्चे गिन लिए? प्लस क्यों? अरे आप बच्चे तो बुला रहे, पहले तो आपने वो सारे बुला लिए जो इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते, तमिल नहीं। फिर आपने वो सारे बच्चे बुला लिए जो अंग्रेजी जानते हैं एंड तमिल जानते हैं एंड हिंदी नहीं। और आपको बताना है ऐसे कितने बच्चे हैं, तो उनको प्लस ही तो करोगे। जो भी बच्चा आपने उठाया है वो अंग्रेजी जानता होगा, हिंदी जानता होगा एंड तमिल नहीं जानता होगा, या फिर अंग्रेजी जानता होगा एंड तमिल जानता होगा एंड हिंदी नहीं। तो ये क्या है? ई एच इंटू 1 माइनस टी। तो ई एच माइनस ई एच टी, ई टी माइनस ई टी एच। अब कोई बच्चा बोले सर ये कैसे लिख दिया? तो ये क्या है? ई गुना एच गुना 1 माइनस टी। तो ई एच माइनस ई एच टी गुना करना है। अब देखो ई एच का मतलब ई इंटरसेक्शन टी। अब आपने फॉर्मूला बनाना है तो एन एन लिख दो आगे, वरना ई एच क्या है? ई इंटरसेक्शन 300, ई इंटरसेक्शन टी क्या है? 450। ये 2 बार है ई टी एच। आपका आंसर आ गया। चाहे तो समझ में आ रहा है, वेरी गुड।
ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है, कई इसे वेन डायग्राम से भी करते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। इसके बाद तो जितने भी तरीके होंगे वो कोई भी लोग जितनी जल्दी करते हैं हम उनसे ज्यादा समय कभी नहीं लगा सकते। हाँ, कई बार कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये वेन डायग्राम से हमसे जल्दी हो जाता है, बट ठीक है, मुझे ये तरीका, इनमें इतना फर्क नहीं है, इनके टाइमिंग में कम से कम 2 भाषाएं। अगर मैं कह रहा हूं मैं कम से कम 2 भाषाएं जानता हूं, इधर ले आओ, इधर अब आप सोच के देखो, आपने एक बच्चा पिक किया, वो कम से कम 2 भाषाएं जानते हैं। कम से कम 2 का मतलब क्या होता है, या तो 2 या 2 से ज्यादा। यानी 2 भाषाएं जानने वाला कैसे होगा, ऐसा, इंग्लिश जानता होगा, तमिल जानता होगा एंड हिंदी नहीं, या फिर इंग्लिश जानता होगा, हिंदी जानता होगा एंड तमिल नहीं, या फिर तमिल जानता होगा एंड हिंदी जानता होगा एंड इंग्लिश नहीं, या फिर तीनों जानता होगा। इस टाइप से आप जो भी बच्चा उठाओगे, अगर आप कह रहे हो कि मुझे वही बच्चे चाहिए जो कम से कम 2 भाषाएं जान रहे हैं, क्वेश्चन हटा दो। अगर आप कह रहे हो मुझे वही बच्चा चाहिए जो कम से कम 2 भाषाएं जान रहा है, इसका मतलब आपके माइंड में क्या होगा, जो भी बच्चा आपने उठाया है वो इंग्लिश जानता होगा, तमिल जानता होगा एंड हिंदी नहीं, या फिर इंग्लिश जानता होगा, हिंदी जानता होगा एंड तमिल नहीं, या फिर तमिल जानता होगा, हिंदी जानता होगा एंड इंग्लिश नहीं, या फिर तीनों भाषाएं जानता होगा। ऐसा ही बच्चा होगा जो कम से कम 2 भाषाएं जानता है। अब ये फॉर्मूला बनाना है, ई है, टी है, एच नहीं है, ई टी माइनस ई टी एच, ई एच माइनस ई एच टी, टी एच माइनस टी एच ई, एच टी ई, और ये रहे आपके पास डाटा। आप आराम से कर सकते हो, और चाहो तो वेन डायग्राम में वो गोले बनाओ। ये मैं आपको होमवर्क दूंगा जो वेन डायग्राम से करना है। वेन डायग्राम में क्या करना पड़ेगा, ऐसा, ई एच टी। सबसे पहले ये भरते हैं जो सबसे ज्यादा इंटरसेक्शन हो, 150। थोड़ा बड़ा बनाते तो सही था, 150। अब अगला क्या है, एच और टी का इंटरसेक्शन। एच और टी का इंटरसेक्शन 200 था, जबकि एच ये 200 है तो ये 50। ई और एच का इंटरसेक्शन, ई और एच का इंटरसेक्शन कितना है, 300, तो ये 150 बच गया। टी और ई का इंटरसेक्शन 450, ये 300 हो गया। आपको ज्यादातर वही तरीके कराए जाएंगे जो आपका समय बचाएंगे, बट इसमें मैं हमेशा ये करवाता ही हूं, क्योंकि ये आप कभी भी जाओगे ना तो ये एक फॉर्मूला बनाना आना बड़ा एक ब्यूटी है। आगे तो जब हमारे पास ग्राफिकल नॉलेज हो जाएगी फिर तो हर चीज जल्दी होगी। अब आगे क्या बोला है, ई, अब ये आगे है। अब ई क्या है, 900, तो ये रहा 900। 900 में क्या हो गया, 300 300 600, 900। अगला एच, एच का मतलब 750, 350, 400। अगला क्या है, टी, टी का मतलब 1200, 500, ये 700। अब क्या बोला है बताओ, अब आपसे क्या बोला है जरा बता दें। पहला पार्ट क्या था, केवल हिंदी, लीजिए केवल हिंदी 400, खत्म। बट वो वैसे भी कर सकता था, मगर एक होता है ना फॉर्मूला आना, बनाना आना। ये देखो अब एक फॉर्मूला बनाना है, क्या पता ये फॉर्मूला ही दे दे, इनमें से कौन सा सही है। भाई ऐसे भी तो दे सकता है, अप्रोच तो दोनों आनी चाहिए। अब आपको सेकंड पार्ट क्या बोला, कम से कम एक, लो जी जोड़ दो इनको, 300, 600, 900, 1300, तेरे हाथ 2000, 2000, हाँ तो बढ़ेगा ही है। ये कितना है, क्या बोला है, इंग्लिश तथा एक अन्य भाषा किंतु दोनों नहीं। अब इसमें आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। इंग्लिश तथा एक अन्य भाषा, इंग्लिश तथा एक अन्य भाषा, ये रहा 2, मगर तीनों नहीं, तो सिर्फ 150। और यहां इंग्लिश तथा एक अन्य भाषा किंतु देखो इंग्लिश तथा एक अन्य भाषा, ये कॉमन, किंतु दोनों नहीं,
यानी तीनों ना हो जाए, तो 300, 150, 450, 450, ठीक है। अगला क्या था, इंग्लिश कम से कम 2 भाषा। कम से कम 2 भाषा का मतलब अकेली एक भाषा ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो। 300, 600, 650, चेक। यू कैन सॉल्व इट बाय एनी वे। समझ गए?